अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हुल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज का जो आपका उर्दू का पेपर था उसका मैं आज आपको एमसीक्यूज की बताऊंगा कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज करेक्ट हुए हैं। मैंने ये एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड के पेपर्स में आए ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में एक दिन पहले आपको अपलोड करके बताया था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लाइव सेशन लिया था जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाया था। उससे बहुत सारे एमसीक्यूज आपके इस बोर्ड के एग्जाम्स में आए और जो मैंने आपको गेस्ट पेपर और टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था उसमें से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आए। तो आपने को क्या करना है, आपको बाकी गेस्ट पेपर चाहिए, टारगेट पेपर चाहिए तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन क्लिक कर दें ताकि आपको फौरन से मेरी इंफॉर्मेशन मिल सके। और साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए। वहां पे मैं आपको एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूं और साथ साथ आपको गेस्ट पेपर और टारगेट पेपर वहां पे भी प्रोवाइड करता हूं। तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो होगा, आप जाके फौरन से उसमें ऐड हो सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा नाम अपना नाम और अपने क्लास का नाम, तो आपके पास लिंक शो हो जाएगी। उसकी मदद से आप क्या हो सकते हैं, आप उसमें ऐड हो जाओगे। जिस क्लास से बिलोंग करते हो उस क्लास में आप ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो चले आए वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग तमाम एमसीक्यूज को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि एक लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलें आज देखते हैं क्वेश्चंस। आपके स्क्रीन में एमसीक्यूज नज़र आ रहा होगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची उर्दू का जो आपका आज पेपर था उसके हम एमसीक्यूज देख लेते हैं कि कौन कौन से ठीक हुए। जो मैंने एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए थे उसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज आपके इस पेपर में आए। तो जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं सारे एमसीक्यूज को। थोड़ा सा ब्लर है ये हमेशा की तरह पेपर, क्योंकि मेरे पास क्लियर पिक्चर नहीं थी, जैसी थी मैं उसी में बना ले रहा हूँ आपके लिए वीडियो। तो क्या लिखा, पहला लिखा मैं इंसानी रूह का आईना होती है, क्या होती है, आँख होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सारे लोग सी भी कह रहे थे, फ़िलहाल इसका ए ही होगा। ठीक है, ख़यालात और इनकार के इजहार का ज़रिया है, ख़यालात और इनकार का ज़रिया है हमारे पास बी ज़ुबान है। ठीक है, ज़ुबान से ही हम ख़यालात या इजहार कर सकते हैं। लखनऊ के दिलबस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा डी आ जाएगा, जिसमें हम क्या लिखेंगे, ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है रुस्तम सहराब इस सबक के किरदार हैं, किस सबक के किरदार हैं। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मतलब मैदान जंग। उसके बाद लिखा है शामिल निसाब में सबक मजबूरियाँ इनकी तहरीर है। ऑप्शन नंबर 4 का जो है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 का जो है हमारे पास बी है। उसमें क्या लिखा हुआ है, शफीकुर रहमान। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 6 सबक थर की नादिया कमानीची के मुसन्निफ़ का नाम है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 6 में ए आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 7 में आ जाएगा नज़म रहे नाम अल्लाह के एतबार से कहलाती है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ थी, इसमें कितने लाइन का था हमारे पास। तो ये हमारे पास 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मुस्दस। ठीक है, उसके लिए शायर मशरिक़ खिलाते हैं, कौन खिलाते हैं, इलामा इकबाल खिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, ए कहलाता है मतलब मतला कहलाता है। ये भी मैंने एमसीक्यू आपको करवाया था। खुशबू इनका मजमुआ कलाम है, किसका मजमुआ कलाम है, खुशबू। ऑप्शन नंबर 10 जो है हमारे पास सी है, परवीन शाकिर का है। मैंने आपको पढ़ाया भी था ना, यही था परवीन शाकिर। उसके बाद लिखा शामिल निसाब नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर हैं, कौन शायर थे इनके। तो 11 का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, इकबाल अजीम। ठीक है, उसके बाद 12 में आ जाते हैं। 12 का हमारे पास क्या है, नज़म मर्द मुस्लिम के शायर हैं, कौन है, इलामा इकबाल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। उसके बाद लिखा है नरगिस यास्मीन मोगरा और जाफरी हैं, कौन है, ये सब चीज़ें क्या चीज़ हैं। ऑप्शन नंबर 12 में के अंदर ये भी हमारे पास 13 के अंदर हमारे पास डी है, ये सब फूलों के नाम है। ठीक है, मोगरा हो गया और ये सब तमाम चीज़ें क्या फूलों के नाम है। फिर इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 14 है। तो इसमें आ जाएगा 14 के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज नंबर ए करेक्ट है, आजमगढ़। ठीक है, ये भी मैंने एमसीक्यूज करवाया था। नज़म में दास्तान तैयारी में बाग की बैठ के लिहाज से ये क्या चीज़ है, दास्तान। तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 जो है, 15 का आंसर नंबर सी है। ठीक है, सी एम मसनवी है इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास 16 है। 16 में लिखा हुआ है शामिल निसाब अफसाना बाबा नूर के मुसन्निफ़ कौन थे। इसके मुसन्निफ़ जो है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 16 के। तो इसका आंसर हमारे पास अहमद
नदीम कासमी है, एडम नदीम कासमी। उसके बाद हमारे पास 17 आ जाता है, अफसाना जेवर का डब्बा। इनकी तख्लीक है, किसने लिखा था 17 का? तो MCQ नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। 18वां मतलब 18 जो होगा, अफसाना जेवर का डब्बा में चोरी होने वाले जेवर की मालियत थी, कितनी मालियत थी उसकी? तो हमारे पास 5,000 थी। कितनी थी? 5,000 थी। इब्ने इब्ने निसा का ये मजमून निसाब में शामिल है, किस में शामिल है? हमारे पास जिसका आंसर है वो क्या है? बी है। बी में क्या है हमारे पास? एक अना सद बीमार। ठीक है, उसका जिस कलाम में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम हमद कहते हैं। क्या कहते हैं? हम। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट MCQ में जाते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास MCQ नंबर 21 है। तो 21 के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? मज़हब। ऑप्शन नंबर ए, मज़हब इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाएगा इब्न इंशा का असल नाम क्या था? तो 22वां का जो है हमारे पास 22 का ऑप्शन नंबर बी, मतलब शेर मोहम्मद ख़ान। शेर मोहम्मद ख़ान है। उसके बाद क्या है हमारे पास 23 में क्या लिखा हुआ है? मीर अनीस इस तरह की शायरी के लिए मशहूर हैं। कौन से शायरी के लिए मशहूर हैं? मरसिया किस है इस शायरी के लिए मशहूर हैं। 24 बंदा खाकी से इलामा इकबाल की मुराद है। क्या इससे मुराद था हमारे पास? 24 का जो MCQs है उसमें आ जाएगा हमारे पास कमज़ोर इंसान। क्या आ जाएगा? कमज़ोर इंसान। उसके बाद आ जाए 25 में हमारे पास क्या है? 25 में हमारे पास लिखा हुआ है, नज़म मर्द मुस्लिम में इन दो शहरों का जिक्र किया गया है। किसका किया गया है? दो शहरों का। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, बुखार और बर्चिया। मैंने ये भी आपको करवाया था। महरान इस इलाके के एक शहर का नाम है। किस शहर का नाम है? सिंध का। ये भी मैंने आपको करवाया था। शामिल निसाब अफसाना आबो हयात के मुसन्निफ़ है। ये भी मैंने आपको करवाया था। और इसका आंसर नंबर डी है हमारे पास करेक्ट। क्या है हमारे पास? ग़ुलाम रब्बानी आगरो। ठीक है। MCQ नंबर 28 में हमारे पास क्या आ रहा है? ड्रामा मैदान जंग इनकी तहरीर करदा है किसका है? आगा हशर काश्मीरी। ठीक है, आगा हशर है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 29 भी हो गया, हमने 26 भी कर लिया। ठीक है। 26 के बाद हमारे पास क्या है? सॉरी 28 कर लिया हमने। 28 के बाद हमारे पास क्या है? 29 में लिखा हुआ इनको खुदाए सखन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खुदाए सखन ख्वाजा मीर तकी मीर को कहा जाता है। ठीक है, मीर तकी मीर को कहा जाता है। रईसुल गाफिलीन इनका लक़ब है। किसका है लक़ब? हमारे 30 में जो MCQ से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। हसरत मोहानी। मीर हसन इस मुसन्निफ़ के मशहूर शायर हैं। किसके मशहूर शायर हैं? हमारे पास आ जाएगा इसमें मसनवी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। उर्दू शायरी में इनका पहला अवामी शायर कहा जाता है। अवामी शायर मैंने आपको MCQ उसमें भी करवाया था। 32 में जो है हमारे पास अवामी शायर हमारे पास कौन होते हैं? नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है। उसके बाद 33 देख लेते हैं। 33 जो है हमारे पास 33 में लिखा नज़म चुप की दादा और घर की शहज़ादियाँ इनकी लक़ब है। किसकी लक़ब है हमारे पास? ऑप्शन नंबर हमारे पास 33 का ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, माएँ बहनें बेटियां। ठीक है। 34 जो है शायर मज़दूर इनका लक़ब है। शायर मज़दूर हमारे पास हसन दानिश का है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है ज़र्द असर का मतलब है। 35 जो है 35 में हमारे पास ज़ोरदार है। क्या है? हमारे पास 35 में ज़ोरदार मतलब ऑप्शन नंबर ए है। मिर्ज़ा गालिब यहाँ पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? मैंने आपको लास्ट टाइम भी करवाया था। आगरा में हुए थे। कहाँ हुए थे? 36 आगरा। तो हमारे पास 37 है। मिर्ज़ा गालिब इन मुग़ल शहंशाहों के उस्ताद थे। तो मिर्ज़ा गालिब जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है, बहादुर शाह ज़फ़र। उसके बाद आ जाएगा 38 में आते हैं प्याम लतीफ़ इनका पैगाम है। किसका है हमारे पास? हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भताई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 39 जो है हमारे पास 39 में लिखा हुआ हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने महल का फर्श बनवाया। किससे बनवाया? ऑप्शन नंबर ए शीशे का। और इसके आखिरी MCQ से हमारे पास हदहद को ज़मीन में तलाश करने की सलाहियत थी। क्या सलाहियत थी? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पानी। ठीक है। तो हमारे पास तमाम MCQ जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, आपके कितने मार्क्स आए हैं आपने क्या करना है कमेंट में करके बताना है और बताना है कि आपके ये MCQs ठीक हुए हैं।
तो यकीनन आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको तमाम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए, एमसीक्यूज़ के आंसर्स प्रोवाइड कर दिए। आपके जितने एमसीक्यूज़ सही हुए आपने कमेंट करके बताना है कि आपके ये एमसीक्यूज़ सही हो गए, और किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो उसको भी कमेंट करके बताना है कि सर ये एमसीक्यूज़ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यूज़ नहीं, कुछ अलग हो सकता है। तो दैन आप मुझे बताइएगा कि आपके कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।